आज हम लोग साधन पाद की सूत्र नंबर 51, 52 और 53 समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत्र नंबर 51 हमें क्या कहता है? बाह्य अभ्यंतर विक्षेपी चतुर्थ। ये हमें चतुर्थ क्या बता रहे हैं? इससे पहले वाले सूत्र में हमने 3 प्राणायाम पढ़े थे, पूरक, रेचक और सहित कुंभक। पूरक प्राणायाम, रेचक प्राणायाम और सहित कुंभक। यहाँ पर हमें ये एक प्राणायाम और बता रहे हैं। ये कहते हैं बाह्य क्या होता है कि रेचक प्राणायाम आपने कर लिया, सिद्ध कर लिया, यानी सांस को बाहर लिया, स्थित किया, वो बाह्य प्राणायाम है। बाह्य प्राणायाम यानी रेचक प्राणायाम आपने किया। अभ्यंतर पूरक प्राणायाम, ये आपने पूरक प्राणायाम कर लिया, पूरा सिद्ध कर लिया। और विक्षेपी, विक्षेपी का मतलब क्या है? जब रेचक और पूरक दोनों करते ही नहीं है, मतलब होता ही नहीं है, कोई गति ही नहीं है वहां पर, ना पूरक की गति है ना रेचक की गति है, वो होता है चौथा प्राणायाम। कौन सा? चौथा प्राणायाम। कौन सा? जहां ना बाहर की कोई प्राणायाम हो रहा है रेचक का, ना प्रश्वास पूरक का, ना श्वास ना प्रश्वास, किसी भी तरह की कोई गति नहीं हो रही, वो जो प्राणायाम होता है वो कौन सा होता है? चौथा प्राणायाम कहा गया है। और उस प्राणायाम का नाम है केवल कुंभक, जहां पर रेचक और पूरक से रहित होता है, ना जहां को रेचक किया जाता है ना पूरक किया जाता है। ऐसा प्राणायाम चौथा प्राणायाम कहा गया है। तीसरे प्राणायाम में क्या होता है कि रेचक की गति और पूरक की गति को रोक देते हैं, जबकि यहाँ पर रेचक और पूरक की गति होती ही नहीं है, गति ही नहीं है, यहाँ पर गति रहित है। वो चौथा प्राणायाम हमें बताया जो होता है केवल कुंभक। ठीक है। अगला ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम बोलते हैं। ततः मतलब क्या? ये जो प्राणायाम था, कौन सा? ये जो प्राणायाम हो गया, ये जो अपने 4 प्राणायाम ने किए, कौन से? रेचक प्राणायाम, पूरक प्राणायाम और सहित प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम, सहित कुंभक प्राणायाम और केवल कुंभक प्राणायाम। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि जब ये चारों प्राणायाम की अपनी सिद्धि कर ली, कैसे? वो दीर्घ और सूक्ष्म हो गए। प्राणायाम की सिद्धि ये होती है कि जितनी दीर्घ हो गया और सूक्ष्म हो गया, वो प्राणायाम की सिद्धि है। तो बोलते हैं वो प्राणायाम की सिद्धि होते ही प्रकाश के ऊपर पड़ा हुआ जो आवरण है वो क्षीण हो जाता है। प्रकाश क्या है यहाँ पर? प्रकाश है यहाँ पर सत्व बुद्धि। क्या है यहाँ पर? सत्व बुद्धि। प्रकाश सत्व बुद्धि है। क्षीयते मतलब क्षीण हो गए, उसके ऊपर जो मल पड़े थे वो क्या हो गए? घट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। तो उस प्रकाश के ऊपर पड़ा हुआ मल का आवरण जो है वो क्या हो गया? क्षीण होने लग गया। कब? जब ततः प्राणायाम की सिद्धि कर ली, प्राणायाम दीर्घ हो गया आपका और सूक्ष्म हो गया, ये आपने प्राप्त कर लिया प्राणायाम के अंदर, तब आपकी प्राणायाम से आपको क्या फल मिला? सिद्धि क्या हुई? बुद्धि के ऊपर पड़े हुए क्लेश के जो मल होते हैं वो क्या होते हैं? प्रकाश के आवरण पे वो हटने लगते हैं, क्षीण होने लगते हैं और विवेक ज्ञान की जागृति बढ़ने लगती है। ठीक है। फिर वो ये बोलते हैं धारणासु च योग्यता मनसः। एक सिद्धि तो हमको यहाँ मिल गई। क्या मिली? कि भाई प्रकाश के ऊपर जो आवरण था, किसका? मलों का, क्लेशों का, वो क्या होने लग गया? नाश होने लग गया, क्षीण होने लग गया। दूसरा और बताते हैं कि धारणा की क्षमता, योग्यता, योग्यता मतलब आपके अंदर ये सामर्थ्य आ गया, योग्यता आ गई आपके मन पर, मन से आपके मन में धारणा करने की, किसी ध्येय विषय पर धारणा करने को। कोई विषय है, उस जैसे हमारे 5 विषय है ना, 5 विषय पर ध्येय करने, किसी एक विषय के ऊपर ध्येय करने की, धारणा करने की सामर्थ्य आ जाता है। कब? जब आपका प्राणायाम जो है वो सिद्ध हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, तो मन इतना मजबूत हो जाता है, इतना एकाग्र अवस्था में आ जाता है मन, तब कि अब उस मन के ऊपर, उस चित्त के ऊपर किसी एक विषय को धारित करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो उस विषय के आकार का हो जाएगा यहाँ पर, तो उसको धारणा की क्षमता आ जाएगी। यहाँ पर कैसे आ जाएगी? धारणा की क्षमता। तो यहाँ पे महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि प्राणायाम से आपको 2 सिद्धियां कौन कौन सी मिली? कि एक तो प्राणायाम से आपका जो प्रकाश पर पड़ा हुआ आवरण था, यानी जो मलों का, क्लेशों का आवरण था, वो क्या होने लग गया? घटने लग गया, धीरे धीरे खत्म होने लग गया, एक टाइम बाद में खत्म हो जाता है। और दूसरा, आपके मन में इतनी शक्ति आ जाती है, मन इतना प्रबल शक्तिशाली हो जाता है कि अब वो चंचल नहीं रहता, अब वो
चंचल नहीं रहता, उसके अंदर धारणा करने की शक्ति आ गई। धारणा तभी होती है मन के अंदर जब मन ठहरने लगता है, मन ठहर जाता है, तब धारणा होती है चीजों में, तब धारणा शुरू होती है। तो ये यहाँ पे बताया महर्षि पतंजलि जी ने। और महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि ये जो आपका प्राणायाम है ये सबसे बड़ा तप है, क्योंकि ये इतना बड़ा तप है कि इससे आपके सारे क्लेश जो है वो क्षीण हो रहे हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा जो तप बताया गया है वो क्या बताया गया है? प्राणायाम तप बताया गया। तो हमने इन तीनों के माध्यम से प्राणायाम को समझा। यहाँ पे हमने प्राणायाम का चौथा रूप समझा, केवल कुंभक, जहाँ पे ना रेचक और पूरक, इन दोनों की गति ही नहीं होती। दूसरे में जब ये प्राणायाम सिद्ध हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, सूक्ष्म हो जाते हैं, तो बोलते हैं प्रकाश के ऊपर पड़ा हुआ आवरण यानी क्लेश जो है खत्म होने लगते हैं। और फिर मन जो है वो इतना प्रबल, इतना शक्तिशाली हो जाता है और इतना चंचल रहित हो जाता है कि उसमें धारणा करने की सामर्थ्य आ जाता है। तो ये हमने तीनों पढ़े। टोटल हमारे प्राणायाम के सूत्र कितने बताए गए हैं? 5 बताए गए। इससे पहले हमने 2 पढ़ लिए, तो हमने टोटल प्राणायाम के सूत्र कितने हुए यहाँ पर? 5। तो अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक